जी बेटा, क्या है, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 24.2 एक्सरसाइज का। वो कहता है जी प्रूफ करो कि दो राइट ट्रायंगल्स हैं, उनकी जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल, ठीक है, साइन है प्रोपोर्शनल का, लेट कर लीजिए, ठीक है। और इफ़ एन एक्यूट एंगल इज़ वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर, जब जो है एक का एक्यूट एंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना, ठीक है, 3 उससे लाइन से शो कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, उसके दूसरे के एक्यूट एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो साइड्स हैं, अच्छा बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ठीक है, ABC और PQR। गिवन है कि वो ट्रायंगल्स किस तरह की हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं। लेट 2 3W वाला 2 लिखोगे, राइट ट्रायंगल्स B, ट्रायंगल्स पूरा लिखोगे, ऐसे निशान लगाना है, ठीक है, ये वाला निशान अब नहीं चलेगा क्योंकि उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया ना राइट ट्रायंगल है, ABC एंड PQR, ट्रायंगल का निशान लगा दीजिए, ठीक है जी। ये हमने दो कर लिए। अब जी आपको क्या गिवन है कि जो एक्यूट ट्रायंगल है ABC में वो एक्यूट दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी को बेटा एंगल्स में आप इक्वालिटी के तौर पे भी डील कर सकते हो। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम एक एंगल समझते हैं कि जी एंगल जो A पे है और एंगल P जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो साइड्स ऑफ ABC हैं और PQR है वो प्रोपोर्शनल है। साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब पता है क्या होता है, कि वो सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इक्वल लेके चलेंगे क्योंकि बेटा कॉन्ग्रुएंसी जो है ना वो एंगल्स के केस में कॉन्ग्रुएंट होता है इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट वैसे भी इक्वालिटी से थोड़ी सी बड़ी मतलब एक टर्म है जिसमें चीज़ें इक्वल भी हो सकती हैं, तो लेकिन एंगल के केसेस में इक्वल ही होती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल्स में जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। ट्रायंगल ABC में क्या होगा, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो सम है वो भी 180 होगा, और इसी तरह से QR का सम भी 180 होगा, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है कि आपके पास एंगल A और एंगल B बराबर है, और आपको क्या दिया हुआ है, अब अच्छा मज़े की बात, अब एक एंगल तो ये आपको पता चल गया कि बराबर है, ठीक है, और एक एंगल आपको वो पहले दे रहा है कि 90 डिग्री का है। देखिए दो राइट एंगल्स हैं, ठीक है, दो राइट एंगल्स हैं। अब ये बात नहीं करनी कि भाई हो सकता है, नहीं कर दो, कोई बात नहीं, करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये बात जहन में आई तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई ये भी तो हो सकता है कि यही वाला एंगल राइट एंगल हो। पहले मेरी बात समझिए, मैंने आपको ये बात कही कि जो एंगल A और एंगल P हैं ये बराबर हैं, दो एंगल ये बराबर हो गए, और एक एंगल उसने पहले ही बताया है कि जी दोनों राइट ट्रायंगल है, तो उसमें राइट ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल 90 का होता है, ठीक है, समझे बात।
तो इसका मतलब मैं अब आपको कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि जो एंगल बी था और जो इधर से एंगल क्यू था वो क्या था, दोनों 90-90 के थे। अब एक बच्चा जो ज़रा ज़्यादा ज़हीन होना चाहिए, उसके जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये भी तो हो सकता है कि जो एंगल पी और एंगल ए की आप बात कर रही हैं यही एंगल बराबर थे और यही एंगल राइट एंगल भी थे, यानी ये भी एंगल, ये एंगल 90 के थे। तो देखिए बेटा, अब हम बात करें जनरल, उसने दोनों बातें खुद कही, हमने नहीं उसको कहा, जब हमने कोई ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं की थी। हमने खुद कहा टू राइट ट्राइंगल्स हैं और एक्यूट ट्राइंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं दोनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग हैं। यानी जो ये बात हमने एंगल ए और एंगल पी के बारे में की है, ये तो एक्यूट ट्राइंगल्स हमने यहीं से लिया। ये देखिए, ये रिजल्ट यहाँ से लिया है ना। एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 90 डिग्री वाले एंगल तो नहीं थे, क्योंकि हमने रिजल्ट यहाँ से डिड्यूस किया बेटा। ठीक है, एक्यूट एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग से दो एक्यूट एंगल्स थे उसमें, तो ये दोनों बराबर थे। अब दोनों राइट ट्रायंगल हैं तो दो एंगल और बराबर हैं। अब देखिए, ये हम खुद से लिख रहे हैं ए पी अगर राइट एक्यूट एंगल्स नहीं है तो बी और क्यू होंगे, सी और आर होंगे, यानी दो एंगल, इस एंगल का, इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 है, उसका भी एक 90 है। अब पी क्यू आर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इधर से ए और पी या बी और क्यू या सी और आर आपस में उसने दिए कॉरेस्पॉन्डिंग, और दिया उसने साथ, ये देखिए, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट, 90 से छोटा, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अगर इतनी बात मेरी समझ आ गई है तो बहुत ज़बरदस्त। अब बेटा, किसी भी दो ट्रायंगल्स के, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स में या दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल भी खुद बहुत बराबर हो गया ना। अगर ये 90 का है, सॉरी ये गलत सॉरी बात, ये 90 का है, ये भी 90 का, ये 45 का, ये भी 45 का, तो ये भी ऑटोमेटिकली 45 का हो गया। अच्छा, ये बी जो है, अगर ये 90 है, क्यू को भी हटा दो, ट्रायंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो क्या है, अगर ये 60 है तो ये 30 है। इस तरह अगर ये फिर ये भी 60 हुआ, वो 30 हुआ, इसके हिसाब से, और बाकी 180 को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, 90 तो ये हो गया ना। खैर, ये सारी बातें एक तरफ, जो काम हमने करना है वो क्या है कि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल थ्योरम से, एंगल पोस्टुलेट से, कि जो दो एंगल हैं ट्रायंगल में वो इक्वल होते हैं, तो जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। आप इससे कह सकते हो कि टू एंगल्स, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, इफ़, मैं बोलती हूँ बेटा प्लीज़ लिख लीजिए, मेरे बाजू में दर्द है बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करने की वजह से। बाय एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम, एंगल स्लैश एंगल डालोगे, मतलब एंगल लिखोगे। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम, इफ टू एंगल्स ऑफ one triangle are equal to two angles of another triangle, then the triangles are similar। तो triangles क्या हैं? Similar हैं। इसका मतलब हम ये प्रूफ कर चुके कि यहाँ पे implies का साइन डाल सकते हैं। implies का मतलब ये सारा कुछ जो हमने बहस की उससे ये रिज़ल्ट बन रहा है कि जो ट्राइंगल ABC है आपकी, वो क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। बस अब जब आप ये प्रूफ कर चुके हो कि जो साइड्स हैं आपकी, वो साइड्स नहीं, ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है, तो आपके पास क्या होंगी? जो साइड्स होंगी वो किस तरह की होंगी, किस पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी? AB ओवर PQ, BC ओवर QR, AC ओवर PR। ठीक है, हमने पढ़ा ना ये थ्योरम कि इसमें इसी तरह होता है, जब दो एंगल सिमिलर हो गई तो इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब ये जो है ना,
तो है कि हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल, आपस में प्रोपोर्शनल क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये प्रोपोर्शनल प्रूव हो गई। मैंने पहले ही शुरू में ये बात अर्ज़ की थी कि हमारे पास कंक्लूजन कब निकलेगा, जब हम दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव कर देंगे। सो वी हैव कंक्लूडेड दैट if an acute angle of one triangle is congruent to the acute triangle of another triangle, so their corresponding sides will be proportional। ठीक है, प्रोपोर्शन है ना, ये देखिए तो फिजिक्स में भी ये बात हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रोपोर्शनल, इसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी भी डिस्कस हो रही होती है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा बेटा जी, क्या कहता है, इन अ राइट ट्रायंगल perpendicular drawn from right angle to the hypotenuse divides the triangle into two triangles, प्रूव करो कि ठीक है जी। अच्छा बेटा, वो क्या कहता है आपको, वो कहता है एक ट्रायंगल है ABC, उसके ऊपर वो एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो एक राइट ट्रायंगल है, यानी आपको एक एंगल उसका वो बता रहा है। ठीक है, वो कहता है जी एक राइट ट्रायंगल है AB C, और राइट ट्रायंगल को शो करने का ये तरीका होता है कि उसके अंदर एक स्क्वायर शेप्ड एंगल आप ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल इस तरह का बना दिया कि हमने एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि जी एक BD लाइन है, वो परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम B टू द हाइप, यानी एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो हाइपोटेनियस AC पे, यानी बात उसने नहीं की, उसने कहा ही नहीं कि कौन सी साइड। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ। जब ये हमने बना लिया तो वो कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस डिवाइड्स द triangles into two triangles, right angle drawn, the perpendicular drawn from the right angle। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या होगा, देखिए अब बात डिस्कस इस बात से नहीं होगी कि ये एंगल 2 में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, बस आपने इस वाले इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके ऊपर। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये दरमियान वाला एंगल, ये भी 90 होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है। देखो बेटा, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं B से AC पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये भी एक लाइन है। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज इसका एंगल 90 नहीं बन रहा, ये भी एक लाइन है, इसका एंगल भी 90 से कुछ कम है, ये कर रहे हैं तो इसका एंगल 90 से कम ही है ना, फिर भी खैर। ठीक है, तो बहुत सारी लाइन है, तो आपने कौन सी लाइन लेनी है जो 90 डिग्री की है। अब आप ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये हम कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, तो बस आपने यहाँ पे एक डब्बा बना देना है कि ये जी एक 90 डिग्री का एंगल, उसने खुद कहा ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसी तरह ड्रॉ किया जाता है, सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर खींच देना है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। एंगल दरमियान से कट होता है या नहीं होता, इस बात से हमें कोई कंसर्न नहीं है। थोड़ी सी बेटा थ्योरी लिख दीजिएगा। क्या लिखना है आपने कि लेट राइट ट्रायंगल, पूरा लिखेंगे राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, विद एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने कहा इस तरह का। ठीक है, एक जो परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर पूरा लिखेंगे, अब परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, सॉरी, अब परपेंडिकुलर BD लिखोगे इसके अंदर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर
बी डी इज ड्रॉन, ठीक है, टू द हाइप, इसका पूरा इसके स्पेलिंग देख के हाइपोटेन्यूस के लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आते, आते हैं, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रही, ठीक है। हाइप ए सी, हाइप लिखने के बाद ओ, हाइपो एच वाई पी ओ 10 और आगे यूज़, ठीक है। स्पेलिंग याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, मैं इसी तरह याद किया करती थी स्पेलिंग्स, ठीक है। हाइपो 10 यूज़, TEN 10 USE, पढ़ो उसको जो मर्जी, लेकिन लिखेंगे इस तरह क्योंकि पेपर में आपसे किसी ने सुनना नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि जी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ोगे तो समझ आएगी। अब देखो पूरी जो बड़ी ट्रायंगल थी वो किस में डिवाइड हो रही है, दो छोटी ट्रायंगल्स में, ठीक है। हम लिख देते हैं डिवाइडिंग ट्रायंगल ए बी सी, बेहतर है कि इसके साथ राइट का साइन लगाओ, ठीक है। राइट ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू दूसरा लिखोगे स्मॉलर ट्रायंगल्स पूरा लिख लो तो अच्छी बात है, ठीक है। कौन कौन सी, ए बी डी, यानी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और एक बी सी डी और बी डी सी, डी के उधर मैंने लिखा, आगे बताती हूँ, ठीक है। ये भी एक राइट ट्रायंगल, ये भी एक राइट ट्रायंगल। अच्छा जी, अब बेटा हमें जो गिवन चीज़ें थी उसको हम काफ़ी हद तक यूज़ कर चुके हैं। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी डी है, यानी जो छोटी ट्रायंगल है ए बी डी ये वाली, वो भी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है, सिमिलर यानी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, और जो बी सी डी या बी डी सी है वो भी जो ट्रायंगल है उसके सिमिलर है, ठीक है। अब हम पहले एक हिस्सा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, चूँकि हम इंसान है तो एक हिस्सा प्रूफ कर लेना चाहिए, ठीक है, पहले आसानी से, हम मशीन नहीं है दोनों इकट्ठे करें। तो आज पता नहीं मैं अलग ही मूड में हूँ, ठीक है, शायद मुझे नींद आ रही है इसलिए। अच्छा जी, ए बी डी हम प्रूव कर रहे हैं कि सिमिलर टू ए बी सी है, ठीक है। चलो ठीक है, विल, आप पूरा लिखोगे वी विल शो, ठीक है, वी विल शो ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है टू ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो बेटा ए बी सी कैसे ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एक जो वो है एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर हमें एक सिमिलर ट्रायंगल चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें भी एक ट्रायंगल, एक वो नहीं होना चाहिए राइट ट्रायंगल, ऐसा है ना। अच्छा ये देखिए, ये एक राइट बाइसेक्टर था, मैं मिटा इसलिए रही हूँ ताकि मज़ीद बेहतर तौर पे समझा सकूँ। ये एक राइट बाइसेक्टर था, ये वाला जो एंगल था, एंगल ऑब्वियसली 90 का है तो उस तरफ से भी 90 का होगा, इस तरफ से भी 90 का होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो क्या है बेटा, 90 डिग्री के एंगल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें जो बी है और इसमें जो डी है आपके पास, तो वो क्या है, दोनों आपके पास राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब आपके पास देखो एक एंगल और एक, बल्कि एक एंगल आपके पास क्या हो गई है, एंगल बराबर हो गया आपके पास, ठीक है। और एक और एंगल, ठीक है। अब देखो एक तो ये वाला एंगल, यानी इसमें से एक तो हो गया राइट और इसमें से भी एक राइट हो गया, ठीक है। और ए वैसे ही इसके अंदर सिमिलर है, ठीक है, कॉमन है ना दोनों का। ये देखिए इसके अंदर भी ये वाला एंगल पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, बी नहीं कह सकते, बी गलत बात है, देखिए बी डिवाइड हो गया,
ठीक है। अब बी का इतना सा हिस्सा, तो इसको मिटाऊं, तो इतना सा हिस्सा है सिर्फ इस वाली ट्रायंगल के पास, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस नीचे वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये देखिए नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें तो ए तो पूरा का पूरा उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मज़े की बात है, दो सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं, दो एंगल भी सिमिलर हो रहे हैं, और एक एंगल 90, पहले वाली बड़ी वाली ट्रायंगल में एक एंगल 90 और ये वाली साइड पूरी की पूरी वैसी है। ठीक है, एक एंगल 90 का हो गया, और ए बी साइड इसमें भी है, छोटे ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ए बी है। तो आप एंगल साइड भी लगा सकते हो, एंगल एंगल भी लगा सकते हो। पहले वाला काम करते हैं, हम एंगल एंगल पे रह लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके पास दो एंगल जो हैं वो आपके पास सेम आ गए हैं। तो आप लिखोगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, आपको